अब आपको बताते हैं कि आखिर देवस्थानम बोर्ड क्या है और किस बात को लेकर तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश की पूर्व त्रिवेंद्र रावत सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत यह बोर्ड बनाया गया था। चारधाम के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। पुरोहितों का आरोप है कि सरकार उनका हक खत्म करने की कोशिश कर रही है। 2019 से ही तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। तो देवस्थानम बोर्ड क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है, यह हमने आपको बताया। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख कर लेते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा का। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान जब पीएम मोदी ने कल किया, उसके बाद से अब यह माना जा रहा है कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भी जो प्रदेश सरकार है वो भंग कर सकती है। क्या इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह की रणनीति हो रही है और क्या एक बार फिर जो आंदोलन है तीर्थ पुरोहितों का वो तेज हो सकता है? कौशल, देखिए पूरे प्रदेश में जिस तरीके से 3 किसान कानूनों को लेकर लगातार किसानों की हम देख रहे थे कि रैलियां थी और लगातार सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रहे थे, वहीं अगर अब प्रदेश की बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून जो है वापस ले लिए जाएंगे, उसके बाद उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है देवस्थानम बोर्ड का। ऐसे में यहाँ की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में जहाँ सरकार पर दबाव बन चुका है कि इन देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया जाए, वहीं कहीं ना कहीं उम्मीदें भी जो है बढ़ गई हैं कि ये उम्मीद है कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है उसी तरीके से देवस्थानम बोर्ड को भी क्या सरकार भंग कर सकती है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा अटकलें तेज हैं वो इस बात की हैं क्योंकि अभी 7 और 8 दिसंबर को गैरसैंण में इस वक्त जो है विधानसभा का सत्र होना है। ये इस मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र है इस वक्त जो आहूत किया जाना है और कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड अगर भंग होता है तो इसको पार्लियामेंट में ही लाना पड़ेगा। और ऐसे में अगर जो इस बात को लेकर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की कोई बात होती है तो गैरसैंण में जो सत्र रखा गया है उस पर सबकी नजरें हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसे में अगर 22 नवंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी महापंचायत भी चारों धाम की हकूकदारी करने वाले हैं जो महापंचायत देहरादून में होगी। तो इन सब चीज़ों से ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जहाँ जो गढ़वाल की सीटें हैं, अगर चुनाव के मद्देनजर देखें तो गढ़वाल की कई सीटों को देवस्थानम बोर्ड अगर भंग नहीं होता है, तीर्थ पुरोहितों की बात नहीं मानी जाती है, तो गढ़वाल की कई जो सीटें हैं उनको भी ये जो मुद्दा है वो प्रभावित कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जो महापंचायत है, इस महापंचायत को लेकर भी 22 तारीख को अगर हम बात करें तो देहरादून में चारों धामों के हकूकदारी पहुंचेंगे और वो इसको लेकर बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव है और लगातार अगर विपक्ष के तौर पर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार हमलावर है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। विपक्ष को लेकर भी बात करेंगे रवि, विपक्ष को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर अपने दर्शकों को भी बता दें हम कि